तो जेएसएससी परीक्षा को लेकर कुछ अपडेट्स हमारे सामने आई हैं। हमारे संवाददाता अमित मौजूद हैं। अमित, जेएसएससी परीक्षा सीजीएल परीक्षा लगातार विवादों में है। एक तरफ काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आज फिर इसे लेकर हलचल सुनने में आई है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें कि आज डीएसपी के द्वारा कॉल किया गया था जो याचिकाकर्ता थे उनके पास, और उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए। हम वहां पहुंचे, हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक कुणाल जी हैं। शिक्षक कुणाल जी, आपको यहाँ बुलाया गया था, तमाम जो लोग हैं उनको, क्या कुछ हुआ, मामला क्या है? जैसा कि आपको पता था कि जो हाईकोर्ट का आदेश आया था, तो हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी सरकारी वकील को कि 3 महीने हो गए जब एफआईआर ऑलरेडी मेंशन है, बीएनएस की जो नई संहिता आई है प्रक्रिया, उसके तहत जब इन लोगों ने कंप्लेन किया तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? अभी तक इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने जो अभी जो नया रूल आया है पेपर अधिनियम का, उसमें डीसी और एसएसपी को भी मेंशन किया गया है कि आवेदन डीसी और एसएसपी को भी दिया जाए। हम लोगों ने वो भी दे दिया था, और दुर्गा पूजा के पहले इनफैक्ट हम लोगों ने दे दिया था प्रॉपर, उसका रिसीविंग भी हमारे पास। हम लोगों ने कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं छोड़ी जो है नहीं की जानी चाहिए। हम लोगों ने सारा चीज किया, बिल्कुल प्रक्रिया में चले, ठीक है। और जैसा कि सबूतों पे बात हो रही थी, आयोग बार बार ये कह रहा था कि आप जो सबूत दे रहे हैं आप हमको ओरिजिनल सबूत दीजिए, ठीक है। तो हम आपको ओरिजिनल सबूत क्यों दें? हम ओरिजिनल सबूत देखिए आज हम लोग हैंड ओवर करने आए हैं। हाईकोर्ट का आदेश आया, पुलिस प्रशासन का कॉल आया हम लोगों को, थाना प्रभारी रातू को कॉल आया, डीएसपी हेडक्वार्टर से फोन आया, हेडक्वार्टर 1 अमर पांडे सर के ऑफिस से भी फोन आया कि आप लोग सबूत अब हैंड ओवर कर दीजिए। हाईकोर्ट का आदेश हुआ, ठीक है। इधर जांच प्रक्रिया आप स्टार्ट करिए और अगले 17 तक आप लोग जो है 22 जनवरी तक आप लोग रिपोर्ट दीजिए। हम लोगों को कॉल आया, देखिए हम लोग सेशन प्राधिकार के पास जमा करने आ गए, बट हम जेएसएससी को कभी नहीं दे सकते थे। जेएसएससी ने जो इस बात का हवा बनाया कि सीडी खाली है, सीडी नहीं, वहां दिमाग खाली था लोगों का, ठीक है। दिमाग में भरी हुई थी उल्टी चीजें। आज जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग के पास व्हाट्सएप का है चैट, टेलीग्राम का चैट, टोटल 6 से 8 मोबाइल हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे टोटल, और भी कई एक हमारे पास मोबाइल हैं जो आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हर तरह से जो है इसमें सावधानी बरती है। जितने भी सबूत हम लोगों ने दिए हैं उसका एडिशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि देखिए इस समय हम ऐसी स्थिति में है सर हम लोग कि हम लोग किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल। हालांकि हमें पुलिस पे, न्याय पे, प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, बट हम लोगों ने एडिशनल सिक्योरिटी लेते हुए जो भी हमारा मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर जो साक्ष्य है, उन सारे चीजों का हम लोगों ने वीडियोग्राफी करवाया है 3 लेयर पे अलग अलग, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का इफ एंड बट की कोई संभावना नहीं रहे। और आज वही हम लोग सबूत देने आए हैं, सबूत दे दिए हैं, प्रक्रिया चल रही है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, पूछताछ भी हो रही है। और आप देखिएगा, मैं आपके कैमरे के सामने माध्यम से कह रहा हूं कि न्याय पूरे झारखंड के छात्रों को जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम लोग वो हर प्रक्रिया अपनाया है जो प्रक्रिया कहता है कानूनी रूप में देने के लिए, क्योंकि जेएसएससी जिस हिसाब से मांग रही थी, अगर आप पहले दिन का हमारा वीडियो देखें, तमाम यूट्यूब चैनल में मौजूद है। सबसे फर्स्ट डे जब हम लोग गए थे, उस दिन जब हम लोग दिखा रहे थे मोबाइल पर ओरिजिनल साक्ष्य के साथ, तो उस दिन वो मना कर रहे थे कि नहीं हम सक्षम प्राधिकार नहीं है। अमर पांडे सर भी बैठे हुए थे, अमर पांडे सर भी वहां पे बैठे हुए थे, वो भी इस बात के, और वो वीडियो में है, ठीक है। जो उस समय आप ये सक्षम प्राधिकार नहीं थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने लेटर इशू किया तो भाई आप कौन सा फिर सक्षम प्राधिकार हो गए? हम आपको क्यों ओरिजिनल सबूत सौंपे? और हाईकोर्ट ने इसी बात को अपने जजमेंट में दिया है कि जेएसएससी जांच अथॉरिटी नहीं है, आपका पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो आप कैसे जांच कर सकते हैं? जांच की प्रक्रिया पुलिस की है, और देखिए पुलिस का आया फोन हम लोग के पास, हम लोग जांच के लिए हाजिर है। हम लोग हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, हर प्रक्रिया में चलने के लिए तैयार है, बशर्ते कि झारखंड के छात्रों के साथ न्याय हो। और हमारे पास जो एविडेंस है प्रॉपर एविडेंस है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और इस पे मुझे पूरा यकीन है कि झारखंड की पुलिस संज्ञान लेगी, और वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे और कोर्ट भी संतुष्ट होगी। और अब देखिएगा आने वाले समय में झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा। कितने लोग अंदर हैं डीएसपी के साथ? टोटल हमारे 4-5 साथी हैं अंदर, 5 साथी अंदर हमारे हैं, और हम लोगों ने सारा कुछ भेज दिया है। चूंकि एफआईआर राजेश सर किए थे, तो नियम के मुताबिक राजेश सर ही जाएंगे, ठीक है। तो राजेश सर को हम लोगों ने भेज दिया है, और सारे मोबाइल्स भी, सारा कुछ है, और प्रॉपर हर चीज का ड्राफ्टिंग करके कि सारे मोबाइल्स में जो आंसर है वो किस क्वेश्चन का है, किस पेपर सेट का है, सारा हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से दे दिया है, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी कोई दिक्कत ना, उनको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और किस तरह से जो है आप हर जगह छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसा कि आयोग ने आरोप लगाया कि फोटो एडिटेड है, उन्होंने बताया कि इसका जो है मफलिंग किया जा सकता है, ठीक है। मैंने भी पता किया कि किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पर जब मफलिंग किया जा सकता है तो जो लोग दे रहे हैं, जो लोग आगे बढ़े हैं, उनको भी तो पता है, उनको भी तो कानून का डर है, वो सच्चे हैं, वो अपने एविडेंस उनको यकीन है, तभी तो वो आगे आके दे रहे हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप में आप कैसे टेम्परिंग कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। व्हाट्सएप में एक रात पहले जो आया है, एक रात पहले, परीक्षा के एक
रात पहले, और परीक्षा से पहले जो आया है उसको आप कैसे टेम्परिंग कर सकते हो? वो तो व्हाट्सएप के सर्वर में है, उसको आप टेम्परिंग कर ही नहीं सकते सर, इम्पॉसिबल है वो टेम्परिंग करना। मुझे बुलाया गया था हम लोग, बुलाया तो गया था, कल भी हम लोग को बुलाया गया था। कहा जा रहा था कि उसमें छेड़छाड़ की गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो वो पिक बोल रहे थे छेड़छाड़, बिल्कुल उसमें किया जा सकता है, ठीक है, बट वो हमारे पास जो एविडेंस है वो तो जांच का विषय है, और हम अपने हर चीज पे 100% करेक्ट है। और आप फॉरेंसिक करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल दूध का दूध पानी होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा। और व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का कहां तक छेड़छाड़ करिएगा, वो संभव ही नहीं है करना, असंभव है। उसके अलावा भी हम लोगों ने अपने सिक्योरिटी के लिए जो है पूरा का सब कुछ का वीडियो हम लोगों ने ग्राफिक करवा लिया है 3 अलग अलग कैमरे से, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो हाई कोर्ट ने जो एक्शन लिया बता दें कि लगभग उम्मीदें बढ़ी हैं आप लोगों की? बिल्कुल 100% उम्मीद बढ़े हैं सर, और मुझे न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। हम कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग उसी प्रक्रिया में आए हैं। न तो हम लोग किसी तरह से, मुझे तो एक तो समझ में नहीं आया कि हम लोगों पे जो केस वगैरह हुआ है, हो सकता है मजबूरी हो पुलिस प्रशासन की, बट हम लोगों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो कानून हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। और उस दिन भी जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे पास सारे वीडियोग्राफ हमारे लड़कों के मोबाइल में है। कुछ लोग जब उग्र हो रहे थे, चूंकि गुस्सा है छात्रों के अंदर, मैंने ही आगे बढ़कर सभी बच्चों को समझाया कि ये पुलिस प्रशासन हमारे भाई हैं, बंधु है, कोई भी किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और लड़के भी बिल्कुल शांत थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हमारे ऊपर FIR हुआ, हम लोगों के ऊपर 2 FIR हुआ। मुझे ये, मेरी भी चीज समझ से परे है ये, पर पुलिस वाले भी समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दबाव में। मैं तो सीधा कहता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, चूंकि सरकार जो है, पुलिस जो है वो सरकार की लठैत है, जिसकी सरकार वो उनके लिए काम करती है। तो मुझे पुलिस प्रशासन से कोई भी आपत्ति नहीं है, उन्होंने किसी भी तरह का हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, और अभी भी कोऑपरेट कर रहे हैं, पहले भी कोऑपरेट किया, हमें किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है उनसे। ये बता दें कि लगभग 3.5 घंटे से DSP ऑफिस में जो FIR करता है उनको बिठाया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। और इससे पहले भी बता दें कि कल रात को इनके पास कॉल गया था, नहीं बुलाया गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से फिर डेट जो है वो आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि आज इनको वापस फिर से बुलाया गया था। जी चलिए, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो JSSC CGL परीक्षा में जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद शिक्षक कुणाल ने, उन्होंने दावा किया है कि तमाम ओरिजिनल सबूत अब पुलिस को दे दिए गए हैं, जो उनके जरिए हाईकोर्ट तक पहुंचेंगे। और हाईकोर्ट जिस तरह से मॉनिटर कर रहा है पूरे मामले को, इससे उनकी उम्मीदें काफी बढ़ी हैं। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।